लाहिरी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 को भारत में बंगाल के घुर्नी गांव में हुआ था। 33 वर्ष की आयु में रानीखेत के पास हिमालय की तलहटी में एक दिन घूमने के दौरान वह अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से मिले। यह उन दोनों का दिव्य पुनर्मिलन था। यह दोनों बहुत से पूर्व जन्मों में भी साथ रह चुके थे। आशीर्वाद के जागृति उत्पन्न कर देने वाले एक स्पर्श से लाहिरी महाशय ईश्वरीय बोध की आध्यात्मिक आभा में डूब गए, जो सर्वदा उनके साथ रही। महाअवतार बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग के विज्ञान में दीक्षा दी और सभी शुद्ध और सच्चे साधकों को इस पवित्र तकनीक को प्रदान करने का निर्देश दिया। इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु लाहिरी महाशय अपने घर बनारस लौट आए। समकालीन युग में लुप्त हुए क्रिया योग विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले प्रथम गुरु के रूप में वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक भारत में अत्यंत प्रभावशाली मौलिक योग के पुनर्जागरण में मौलिक भूमिका का निर्वहन करने वाले गुरु के रूप में निरंतर प्रसिद्ध हैं। परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में लिखा है, जिस प्रकार फूलों की सुगंध को दबाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार यद्यपि लाहिरी महाशय शांति पूर्वक एक आदर्श गृहस्थ की भांति रह रहे थे, किंतु अपनी सहज महिमा कीर्ति को छिपा नहीं पाए। भारत के हर भाग से भक्त भ्रमण संसार से विमुक्त गुरु से दिव्य अमृत प्राप्त करने हेतु उनके पास आने लगे। महान गृहस्थ गुरु का सामंजस्यपूर्ण संतुलित जीवन हजारों पुरुषों और महिलाओं की प्रेरणा बन गया। लाहिरी महाशय ने योग के उच्चतम आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जैसे कि अल्प स्व का ईश्वर में समाहित हो जाना। उन्हें योगावतार या योग के अवतार के रूप में माना जाता है। परमहंस योगानंद जी के माता पिता लाहिरी महाशय के शिष्य थे और जब वह माँ की गोद में ही थे तब उनकी माँ उन्हें अपने गुरु के घर ले गई। शिशु को आशीर्वाद देते हुए लाहिरी महाशय ने कहा, छोटी माँ, तुम्हारा बेटा एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन की भांति वह अनेकों आत्माओं को परमेश्वर के राज में ले जाएगा। लाहिरी महाशय ने अपने जीवन काल में कोई संस्था स्थापित नहीं की, किंतु यह भविष्यवाणी की कि पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि जागृत होने के कारण मेरे संसार से विदा होने के लगभग 50 वर्ष पश्चात मेरा जीवन परिचय लिखा जाएगा। योग का संदेश पूरे विश्व में फैल जाएगा। यह मनुष्यों में भाईचारे की भावना स्थापित करने में सहायक होगा। सबका पिता एक ही है, इस प्रत्यक्ष धारणा पर मानवता की एकता स्थापित होगी। लाहिरी महाशय ने 26 सितंबर 1895 को बनारस में महासमाधि में प्रवेश किया। 50 वर्ष पश्चात उनकी भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब पश्चिम में योग में बढ़ती हुई रुचि ने परमहंस योगानंद जी को अमेरिका में योगी कथामृत लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें लाहिरी महाशय का सुंदर परिचय दिया गया है।